गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लीस्ट स्क्वायर मेथड, वही टॉपिक है। उसी टॉपिक के अंडर मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है। ये 2 डिग्री के ऊपर है, इसमें क्वाड्रेटिक के ऊपर पूछा है सेकंड डिग्री में। तो अब ये डाटा है। अब आप ये देखो कि ये डाटा में ना काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, 1400, 1650, 1950, 2300, ऐसे काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे? आपने स्टार्टिंग वाले आपको फर्स्ट चैप्टर मैम करा रहे हैं, उसमें आपने सीखा होगा एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसकी हेल्प से क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। मतलब जब काफ़ी बड़ा डाटा हो तो उसको इजी, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, वो वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड होगी, इजी बनाने के लिए हम लोग लीस्ट इसका स्टेप डेविएशन मेथड का या फिर एज्यूम्ड मीन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। आपने सीखा होगा स्टेप डेविएशन मेथड। मैं स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, एज्यूम्ड मीन मानना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ से ये सेंटर वाले को, जैसे ये 5 है तो ये सेंटर में आ गया, यहाँ पे ये सेंटर में आ गया, इसको मान लिया मैंने, ठीक है। और इनका गैप देखो 1 1 का है, तो इसमें एच का काम 1 करेगा। तो मैंने क्या किया, u इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/1। एक से इसी तरह से y में से v, ये जो v मानेंगे y माइनस ये एज्यूम मीन। और ना यहाँ सब में गैप डिफरेंट डिफरेंट है, पर वो जो डिफरेंट डिफरेंट गैप है उन सबका कॉमन फैक्टर क्या है, 50 है, वो ले लेंगे। अब जैसे देखो 150, 250, 300, 350, 150 है, 250 है, 300 है, 350 है। ये सब, ये अलग अलग गैप है ना, इनमें सेम गैप नहीं चल रहा है। तो जब अलग अलग गैप हो तो उन सबका ना कॉमन फैक्टर देख लो, ये सारे 50 पे डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 50 को एच माना। अब ये नया कॉलम बनेगा u और ये बनेगा v। अब यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे y की जगह पहले 1250, 1650, ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। -8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। ऐसे करके बारी बारी से फिर 1400 रखो, फिर 1650 रखो, ये सारी वैल्यूज़ रखनी है। तो ये सॉल्व होके आता जाएगा, ये -5, ये 0, ये 6, ये 13। ये -5 कैसे आएगा, ऐसे रखोगे 1400, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा -5, ऐसे करके। फिर हमें u की v से मल्टीप्लाई चाहिए, फिर u का स्क्वायर चाहिए, u का क्यूब चाहिए, अब ये देखो सेकंड डिग्री है, तो मैंने आपको बताया था ना कैसे लिखा जाएगा। बस वहाँ पे y और x में लिख रहे थे, क्योंकि अब हमने इसको u में कन्वर्ट कर लिया, तो इसको y और x की जगह हम लोग अब किस में लिखेंगे, u और v की फॉर्म में लिखेंगे। तो इससे हम पहले नॉर्मल इक्वेशंस बनाएंगे। सबसे पहले इसी में समेशन ले लो,
इसकी जगह बताया था n आ जाएगा, और n हमारे इस क्वेश्चन में 5 है, तो 5 ही लिख देंगे। अब इसी इक्वेशन को बताया था एक बार किससे मल्टीप्लाई, 3 नॉर्मल बनेंगी ना, एक बार इसको u से मल्टीप्लाई कर दो, देन समेशन फिर इसी इक्वेशन को एक बार ये आ चुकी है, इसी इक्वेशन को दोबारा u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको u से कर दो, वही मीनिंग होगा। और फिर समेशन, तो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन बनी तो ये 3 नॉर्मल इक्वेशन से मुझे पता चला कौन कौन से कॉलम बनाने हैं, u स्क्वायर, यू वी की मल्टीप्लाई u का क्यूब, u रेज टू पावर 4, u स्क्वायर v, इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारे कॉलम्स लिखे थे। अब हमें क्या करना है, u की v से मल्टीप्लाई, ये u है ये v, 8 2 ज़ा 16, 1 5 ज़ा 5, 0 6 26, u का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 1 1 4, क्यूब यू स्क्वायर की यू से मल्टीप्लाई कर लो या यू की पावर 3 कर लो, 4 2 ज़ा 8, यू रेज टू पावर 4 का मतलब है यू क्यूब को दोबारा यू से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर यू की पावर 4 कर लो, यानी -2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो। यू स्क्वायर वी मतलब इस यू स्क्वायर की इस वी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इन सब के टोटल करने हैं, 2 और 1 3 3 6 और 4 10 और 5 15, ऐसे इसका। अब वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें u का टोटल करना है, u का टोटल 0, v का टोटल, v का टोटल, u स्क्वायर का टोटल, u क्यूब का टोटल, u रेज टू पावर 4 का टोटल, u स्क्वायर v का टोटल, इन सब के टोटल कर लेना है। अब इन सब की वैल्यूज़ को कहाँ रखना है, हमने वापस उस इक्वेशन में, ये जो नॉर्मल इक्वेशंस बनी है इनमें रखना है। देखो हमारी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी हमारी उससे नेक्स्ट नॉर्मल इक्वेशन थी हमारी ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस होगी। अब इनमें सारी वैल्यूज़ रखनी है। अब समेशन यू, समेशन वी का टोटल है 6, 5a, यू का टोटल 0, यू स्क्वायर का टोटल था पीछे हमारा 10, यू वी का टोटल 53, ये रहा, समेशन यू 0, यू स्क्वायर का टोटल 10, यू क्यूब का टोटल था 0, यू स्क्वायर वी का टोटल था 21,
यू स्क्वायर का टोटल था 10, यू क्यूब का टोटल 0, यू रेज़ टू पावर 4 का टोटल 34। अब बन गई ये इक्वेशन। ये सारी इक्वेशंस मैं दोबारा से लिख रही हूँ बस जो बनी है। अब देखो इसी इक्वेशन से तो सीधी बी की वैल्यू आ रही है, बी की वैल्यू आ गई। ये दो इक्वेशंस हैं ए और सी में, इनसे ए और सी की वैल्यू निकालनी है। जैसे अभी इसमें 10 है, इसमें 5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बन गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल। अब ये आ गया और ये आ गया, ये आ गया -9/-14, माइनस कैंसिल हो गया। सी की वैल्यू आ गई 9/14। सी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल हो रहे हैं। थ्री बाय 35, ये ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये आंसर पुट करना है हमने। ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, सी की वैल्यू थी 9/14। ये तो u और v में आंसर आया, हमें तो वापस एक्स वाई में जाना है, तो हमने यहाँ पे पुट किया था u = x-3, v = y-this/। तो ये जहाँ पे v है वहाँ ये रख दो, u की जगह ये रखो। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, इसको खोलो, a² + b² - 2ab। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो इसको, अब हमें क्या करना है, कंबाइन करनी है। जैसे ये भी एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स वाली, x² वाली अलग, बिना एक्स वाली अलग। पहले x² वाली, फिर हमने लिखी एक्स वाली, फिर विदाउट एक्स वाली। इनको सॉल्व करना है, बस सिंप्लीफिकेशन है इनकी।
चाहो तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, जैसे 2 के टेबल पे कर सकते हो। इन सब का भी चाहे अलग से एलसीएम ले लो, जो कुछ कैंसिल होते हैं तो पहले कैंसिल कर लो, नहीं तो सीधा एलसीएम ले लो। तो मैंने रीअरेंज करके लिखे। तीनों को भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे एलसीएम लेते थे ना हम लोग। टू इंटू 5 इंटू 7, 70 एलसीएम। इसका सीधा लिख लो 70 एलसीएम। बस ये सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रही हूँ मैं कैलकुलेशन की। देखो 11550 और ये है 3570। ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 7, 7 1 7। तो अब ये आंसर बन गया। ये आंसर आ गया। ऐसे सिंप्लीफाई करना है बस। इस क्वेश्चन को इस तरह से करने का मकसद सिर्फ ये था कि इसकी कैलकुलेशन जो थी काफ़ी हायर थी, इसीलिए हमने ये स्टेप डिवीजन मेथड अप्लाई किया। और ज़रूरी नहीं है इसको ऐसे करना है, इसको हम पिछले मेथड से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे कल किया था। बस उसमें जब इसका स्क्वायर क्यूब करना पड़ेगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा।